Wow Fairy Tales। नहीं, मुझे और कोशिश करनी होगी। हेलो दोस्तों, क्या तुम एक जार से बात कर रहे हो? देखो, ये चमक रहा है। क्या हुआ? चलो मेरे साथ वापस चलते हैं ये देखने के लिए कि जार के साथ क्या हुआ था। एक समय की बात है, एक आरामदायक और समृद्ध राज्य में एक स्नेही राजा और उसका इकलौता राजकुमार रहता था, जिसका नाम एथन था। राजकुमार एथन को अपने पिता से एक दयालु स्वभाव और एक तेज बुद्धि विरासत में मिली थी। उनके विचारों के कारण लोग मुश्किलों को आसानी से सुलझा सकते थे, इसीलिए राजकुमार को बहुत से लोग प्यार करते थे। अपने नागरिकों के जीवन के बारे में जानने के लिए एक गुप्त यात्रा के दौरान राजा और राजकुमार दोनों और उनके दल को दुर्भाग्य से दुष्ट डाकुओं के एक समूह का सामना करना पड़ा। उन्होंने सभी नौकरों को नशीला पदार्थ सुंघा दिया और केवल उन दोनों को धमकाना शुरू कर दिया। मैं इसे अकेले संभाल सकता हूँ, लेकिन मेरे पिता और अन्य नहीं कर सकते। कोई भी बिना सोचे समझे कदम लिया तो उनकी जान जोखिम में जा सकती है। मुसीबत के दौरान एक चुड़ैल उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें, आप कृपया हमारी मदद करें। इसके बदले में मैं आपको बहुत सारा सोना और चांदी दे सकता हूँ। मैं आप सभी को बचा सकती हूँ, लेकिन बदले में मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। मुझे शादी करने और मेरे साथ रहने के लिए राजकुमार ईथन की जरूरत है। अपने पिता के जीवन की सुरक्षा का सामना करते हुए राजकुमार ने तुरंत अपना निर्णय दिया। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ। क्या मैं इसे कभी स्वीकार नहीं करूँगा। मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। फिर चुड़ैल ने राजा और अन्य को बचाते हुए डाकुओं को बर्फ के टुकड़ों में बदल दिया। मैंने वही किया जो मैंने कहा था। अब आपकी बारी है। कार्य पूरा होने के बाद उसने एक जादू किया और राजकुमार के साथ गायब हो गई, जो रह गए उन लोगों की आंखों में घबराहट छोड़कर। राजकुमार के बारे में बताएं तो वे और चुड़ैल एक बर्फीले पहाड़ में एक घर के पास पहुँचे। मेरे घर में आपका स्वागत है राजकुमार ईथन। आमतौर पर एक चुड़ैल दूसरों के साथ बुरा व्यवहार या गुलाम के रूप में व्यवहार करती थी, लेकिन इस मामले में नहीं। हमारे राजकुमार के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया गया। राजकुमार ईथन, पहले अपने पूरे शरीर को गर्म करने के लिए कुछ खा लीजिए। ये घर कुछ ही समय में गर्म हो जाएगा। अरे वाह, ये तो स्वादिष्ट है। बेशक ऐसा नहीं था कि वो जो चाहे कर सकता था। राजकुमार ईथन, इस जगह में आप यहाँ से बाहर निकलने के अलावा कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। हाँ, और गोदाम में सोने के जार को कभी मत छूना, वो खतरनाक है। आपको ये बात अच्छी तरह याद रखनी होगी। ये सब आपकी अपनी सुरक्षा के लिए है। अपने जिज्ञासु स्वभाव के कारण हमारे राजकुमार अपना नया घर देखना चाहते थे। उसने हर वो जगह देखी जहां वो जा सकते थे। खैर, ये जगह बिल्कुल भी चुड़ैल के घर जैसी नहीं लगती थी। ईथन इधर उधर घूमता रहा। उसने एक पुराना दरवाजा देखा और उसे अंदर ढकेलने में संकोच नहीं किया। अरे वाह, ये कमरा एकदम चुड़ैल के कमरे जैसा नजर आता है। अचानक ईथन को लगा कि वह अंधेरे और ठंड से ढक गया था। अंधेरे में स्पष्ट रूप से देखना बहुत कठिन था। ईथन ने दीवार से एक मशाल उठा ली। वो तुरंत जल उठी और राजकुमार को अपने आसपास की चीजों को स्पष्ट रूप से देखने में मदद मिली। चलते चलते और चीजों को देखते हुए युवा राजकुमार गलती से मना किए हुए जगह पर पहुंच गया और एक धूल भरे जार से टकरा गया। जार पकड़े हुए वह बहुत गर्म महसूस कर रहा था। ओह, ये प्राचीन जार कितना गर्म है। चिमनी की आग बुझने वाली है। मैं इसे यहाँ रखने के बजाय कमरे में ले चलता हूँ। वह जार को कमरे में ले आया। कमरा गर्म हो गया, भले ही बाहर बर्फ पड़ रही थी। मुझे आश्चर्य है कि इस जार में ऐसा क्या है। जार के अंदर क्या था, इसके बारे में उत्सुक होने के कारण ईथन ने धीरे से उसे खोल दिया और ऊपर से बंद कपड़े को हटा दिया। अचानक जार से एक छोटी सी आग की लौ निकली, जिससे पूरा कमरा जगमगा उठा। फिर जार सुनहरा हो गया। छोटी लौ धीरे धीरे परी में बदल गई। उसके बाल आग की तरह जल रहे थे। परी बस एक लंबी नींद से उठी थी। आह, बहुत बढ़िया, अंत में किसी ने आकर मुझे बचाया। युवक, मैं बहुत दिनों से आपका इंतजार कर रही थी। आज आपने मुझे जार से बाहर निकाला है। ये निश्चित रूप से एक चमत्कार है। मैं आपको बिना शर्त 3 इच्छाएं देती हूँ। उसने पहचाना कि वह असल में वही सोने का जार था जिसके लिए उसे चेतावनी दी गई थी। और गोदाम में सोने के जार को कभी मत छूना, वो खतरनाक है। आपको ये बात अच्छी तरह याद रखनी होगी। ये सब आपकी अपनी सुरक्षा के लिए है। धन्यवाद, लेकिन दुर्भाग्य से अभी मेरी कोई इच्छा नहीं है।
पहली बार परी ने इतना अजीब इंसान देखा। क्या कोई इच्छा नहीं? तुम कितने अजीब हो। मैंने ऐसा कोई नहीं देखा जिसके पास कोई सपना या इच्छा ना हो। अब ईमानदारी से बताओ, मैं सच में ये कर सकती हूँ, जल्दी करो। लेकिन जितना अधिक उसने दबाव डाला, राजकुमार को उतना ही संदेह हुआ। जब परी ने अपना धैर्य खो दिया, अंत में वो आग के शैतान में बदल गई। पूरा कमरा गर्म होने लगा जबकि बाहर बर्फ पड़ रही थी। मैं बहुत लंबे समय से इस जार में फंसी हुई थी। मैं तुम्हें 3 इच्छाएं दे सकती हूँ। मेरी कृपा को अस्वीकार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जल्दी करो और मुझे आजाद करो। हा, वरना मैं तुम्हें यहीं जला दूंगी। तुम्हारी जो भी इच्छा। राजकुमार हैरान था लेकिन शांत और निडर बना रहा। उसने चिमनी से एक मोमबत्ती उठा ली। ठीक है, सुनो, मैं चाहता हूँ कि आप इस मोमबत्ती पर एक छोटी सी लौ में बदल जाओ। कितनी अजीब बात है, लेकिन ये तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, मुझे देखो। राजकुमार ने तुरंत आग पर पानी डाला। हालांकि लौ बुझी नहीं, बल्कि और भी भयंकर रूप से बढ़ गई। फिर धीरे धीरे असली शैतान के पास लौट आई। ओह, मैं समझ गई। मैं तुम्हें ये बता दूं कि शैतान की देवी होने के कारण आग के रूप में मैं अमर हूँ। राजकुमार हैरान था। उसने देखा कि शैतान पहले से थोड़ी छोटी लग रही थी। अगली इच्छा, मैं चाहता हूँ कि आप एक बड़े पत्थर में बदल जाएं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें मैं नहीं बदल सकती। वो तुरंत एक बड़े पत्थर में बदल गई। हमारे राजकुमार ने दीवार पर लगा हथौड़ा लिया और फिर पत्थर पर अपना तेज प्रहार करने की कोशिश की। पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो गए। प्रत्येक टुकड़ा एक लौ में बदल गया और फिर से असली शैतान में वापस आ गया। लेकिन अब वो पहले से बहुत अधिक छोटी और थकी हुई थी। आग आसानी से अलग हो सकती है और फिर एक में इकट्ठा हो सकती है। क्या तुम ये नहीं जानते? बस अब और समय बर्बाद मत करो। अपनी अंतिम इच्छा बोलो और इस जार में मेरी जगह ले लो। राजकुमार को तब आग के शैतान का असली उद्देश्य समझ में आया। पता चला है कि वो सिर्फ उसकी जगह लेने के लिए एक व्यक्ति खोजना चाहती है। 3 इच्छाएं वास्तव में एक अदला बदली की प्रक्रिया है। ठीक है, मेरी आखिरी इच्छा के लिए मैं चाहता हूँ कि आप अंडे के आकार में एक छोटे से गहने में बदल जाएं। मैं सिर्फ एक खूबसूरत चीज देखना चाहता हूँ। वाह, ये तो आसान है। फिर शैतान एक चमचमाते रत्न में बदल गई। राजकुमार एथन ने जल्दी से रत्न उठाया और जार में डाल दिया। मुझे बाहर निकलने दो। मुझे फिर से मूर्ख क्यों बनाया जा रहा है? मुझे बाहर निकलने दो। जैसा मैंने सोचा था, ये तार और कपड़े का इस्तेमाल शैतान को भी बंद करने के लिए किया जाता था। सोने का जार चमक उठा और राजकुमार के हाथों में जोर जोर से कांपने लगा। ऐसा लग रहा था कि आग की शैतान भागने की कोशिश कर रही है। फिर वह अचानक रुक गया और अपने मूल धूल भरे आकार में लौट आया। कमरे का वातावरण अपनी मूल स्थिति में वापस आ गया था। इस समय चुड़ैल उसके पैरों के बीच चल रही ठंडी हवा के साथ सामने आ गई, जो कमरे को। मुझे लगा कि जार पर बांधा कपड़ा खुल गया है, इसलिए मैं तुरंत लौट आई। मुझे डर था कि बहुत देर हो चुकी है। हैरानी की बात ये है कि आपने इसे पार कर लिया है। वास्तव में वो शैतान है जिसने मुझे ये बदसूरत चुड़ैल बनने का श्राप दिया था। इसलिए उसे किसी और को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए मैंने उसे सोने के जार में डाल दिया था और उसकी शक्ति को कम करने के लिए उसे इस ठंडी जगह में ले आई। मैंने एक बार सोचा था कि आप इसका विरोध नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपकी बुद्धि ने इसे गलत साबित कर दिया। इसके अलावा आपने उस शैतान के जादू को और भी कमजोर कर दिया है। ये तो कमाल है। मैं अपनी शादी की तैयारी के लिए कुछ उपहार लेने गई थी, लेकिन फिर वैसे अब मैं अपने असल रूप में वापस आ सकती हूँ क्योंकि शैतान का श्राप कुछ हद तक कमजोर हो गया है। हालांकि मैं केवल आधे दिन के लिए सामान्य इंसान हो सकती हूँ। दिन में एक खूबसूरत लड़की, लेकिन रात में एक बदसूरत बूढ़ी चुड़ैल। ये इसके विपरीत, दिन में एक बदसूरत चुड़ैल, रात होने पर सुंदर लड़की बन जाऊंगी। आप मुझे कैसे चाहते हैं? मैं वास्तव में सुंदरता की परवाह नहीं करता। अगर हम शादीशुदा हैं तो मैं अपनी पत्नी से प्यार करूंगा। आप चाहे जो भी हो, एक महिला होने पर आपको अपने जीवन पर पूर्ण नियंत्रण रखने का हक है। आपको किसी पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही राजकुमार ने अपनी बात समाप्त की, चुड़ैल अचानक चमक उठी। रोशनी के बाद बदसूरत चुड़ैल की जगह लेने वाली अब एक खूबसूरत लड़की थी।
बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका निर्णय था जिसने मुझ पर लगे इस श्राप को हटा दिया। केवल जब कोई मेरे रूप की परवाह किए बिना जीवन भर मेरे साथ रहने के लिए सहमत हो तो अभिशाप तुरंत हटा दिया जाएगा। और मुझे पता है कि वो व्यक्ति कोई और नहीं, सिर्फ आप है। अविश्वसनीय। क्या आप मेरे साथ महल जाना चाहेंगी और एक भव्य शादी करना चाहेंगी? मुझे पूरा यकीन है कि मेरे पिता अब और मना नहीं करेंगे। कुछ दिनों के बाद राजकुमार महिला को वापस महल में ले आया और एक भव्य शादी की। राजा और नागरिक दोनों ही कठिनाइयों के बाद वापस आए राजकुमार को आशीर्वाद देकर वास्तव में खुश थे।